क्या आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं और आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो ये आपके लिए बहुत मान्यता वाली बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पहले खूबसूरती के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को प्रोटेस्ट के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करो, आप किसी भी विभाग की बात करो, हर शख्स जो है, स्टूडेंट जो है, वो परेशान है। आपने 2 दिन पहले देखा जम्मू कश्मीर के अंदर JK SSB एस्पिरेंट्स के साथ क्या हुआ। एक दिन लाठीचार्ज होता है और दूसरे दिन पुलिस प्रशासन ये कहती है अब लाठियां नहीं बरसाएंगे, लेकिन पहले दिन ये चीज़ हुई। क्यों हुई? वजूहात क्या थी? जिसको आप फ्यूचर ऑफ नेशन कहते हो, ये सारा फ्यूचर ऑफ नेशन है जो 3-4 दिनों से धरने पर है, कोई बात सुन नहीं रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। क्यों? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित सिंह काटल है। अंकित, क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है क्यों फ्यूचर हो आप हमारे जम्मू कश्मीर के या इंडिया के, तो क्या फ्यूचर के साथ लगता नहीं खिलवाड़ हो रहा है? सर देखिए, हम आपको थोड़ा सा इसके बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। देखिए सर, जो ये एफटेक कंपनी है, तो ये सर एक मुंबई बेस्ड कंपनी है और इसका काम ये है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। मगर जितने भी इसने सर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, उसमें से 70-80% जो है या तो वो स्क्रैप है, या तो वो उन्होंने वो उसमें वो किया है, धांधलियाँ की हैं, ठीक है, या तो उस पर कोई बैन हुआ है। देखिए सर, हाल ही में हमने देखा कि यूपी में देखो सर, आप राजस्थान में जाओ सर, आप लद्दाख में जाओ सर, इन्हीं के सारे बंदे होते हैं और ये सारे मतलब बैन कर हमारा ये है कि हम बैन करवाएंगे इसको, सीधी बात है सर। और इसके साथ साथ देखो JK SSB और एफटेक, इनका क्या नाता है सर आप इसमें, ये हमें समझ नहीं आ रही है। देखो सर, JK SSB का काम है क्या कि पोस्टें निकालो और उनको फिल कराओ और ट्रांसपेरेंसी तरीके से करवाओ। मगर इनका क्या है कि इनकी रिश्तेदारी चल रही है सर। इनकी बात यह है कि एक काम करो, 20 लाख दो, नौकरी लो। उसमें एफटेक का भी फ़ायदा है, JK SSB का दोनों का फ़ायदा है सर। ये समझ नहीं रहे हैं कि जो ये नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सर जैसे मैं सब इंस्पेक्टर बनता हूँ, मैं 20 लाख देता हूँ, तो सर मैंने वो रिकवर भी करना है। मैं आपको 20 लाख अभी दे रहा हूँ, अब मैं कल पोस्ट पे जाऊँगा, मैं वो 20 लाख लोगों से लूँगा, मैं करप्शन करूँगा, मैंने वो वापस भी तो लाना है सर। तो सर ये मेरे हिसाब से जो ये कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है सर। आपको लगता है कि 20 लाख रुपए की नौबत हमें जम्मू कश्मीर के अंदर आनी चाहिए थी, जबकि आपकी सरकार ही जम्मू कश्मीर की थी? 5 चीफ मिनिस्टर आपके जम्मू कश्मीर के रहे हैं, जिसमें से आपके भलेसा के चीफ मिनिस्टर भी गुलाम नबी आज़ाद साहब रहे। आपको लगता नहीं है कि ये गलती आप किसकी मानोगे, जो अभी LG प्रशासन है या पहले की सरकार है जो जिन्होंने राज किया जम्मू कश्मीर पे? सर देखिए, पहले भी होता था, मगर इतना नहीं सर। अब ये है कि सीधा 90% चल रहा है सर। अब क्या है कि पहले होता होगा, शायद होता भी था, कुछ परसेंट पहले भी था, और आज सिर्फ ये परसेंटेज बढ़ी है, नहीं होता ये स्टार्टिंग से ही था सर। अब ये है कि अब देखो सर, अब लिटरेसी रेट देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे आप इधर का, तो देखो कितना है सर। अब 114%। जी सर, देखो इसमें क्या हो रहा है कि सर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि यूथ हो रहा है जो डिप्रेस हो रहा है सर। उससे क्या हो रहा है सर, जैसे मैं हूँ, मैं अभी आज सर 20-21 साल का हूँ, ठीक है। उसके बाद सर मैं 26-27 साल हुआ, मुझे डिप्रेशन हो जाएगा सर, मैं खुदकुशी कर लूँगा सर। मुझे जॉब नहीं मिलेगी सर, घर वाले, मुझे 2 साल घर जाने हुए सर। मैं इधर आके उनसे वादा करके आया कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलेगी मैं घर नहीं आऊँगा। कहाँ के रहने वाले हो? जी सर, मैं डोडा साइड से रहने वाला हूँ। मैं उनसे वादा करके आया कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलेगी मैं घर नहीं आऊँगा सर। मैं अपने घर वालों से सर दूर हूँ सर। मुझे समझ नहीं आया सर, ये एडमिनिस्ट्रेशन चाहती क्या हमसे सर। हम अपने तन मन धन से सर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं सर। मैं सर इधर रेंट पे रह रहा हूँ, 2000 में रेंट दे रहा हूँ। उसके बाद लाइब्रेरी का मैं इधर पैसे दे रहा हूँ सर। तो आपको पता है सर स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है। तो सर ये हम इतने पैसे खर्च रहे हैं और वो लोग आते हैं, पैसे देते हैं, नौकरी ले रहे हैं सर। यानी कि फिर अमीर और गरीब का ही फर्क नजर आ रहा है। वही है सर, आपके पास पैसा है, आप पैसे फेंको, नौकरी लो। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 10 साल पर 2 साल 3 साल और पढ़ूंगा, मैं देख लूंगा नहीं हो रहा है, या तो मैं सर नशे करना स्टार्ट कर दूंगा या मैं खुदकुशी कर लूंगा। यानी कि परसेंटेज की कोई भी अहमियत नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। देखो सर, मतलब देखो, गवर्नमेंट का काम ये था कि आप पोस्टें निकालो। जैसे सर आपने देखा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हमारे हैं, उनने क्या किया कि उन्हें 26,000 पोस्टें देने का नया वादा किया है। उसमें होगा क्या सर, 26,000 उन्हें बोला है कि चलो, काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आई हैं वो। उसमें होगा क्या, उसमें भी सुनने में आया कि एफटेक कंडक्ट कराएगी। अगर सर एफटेक की कंडक्ट करवा रही है तो उसमें सर हमारा क्या फ़ायदा है। अगर दूसरी बात सर ये है कि आपका काम है सिर्फ आप पोस्टें निकालनी है, जो हाई सुपीरियर होती है उस कंपनी को टेंडर दो। ये देखते हैं कि कौन सा हम इसमें से पैसे खाने वाला है, कौन हमें पैसे देगा, और वो उसी से कंडक्ट करवाती हैं सर। यानी कि आप सीधे नाखुश हैं सरकार से? सर हम नाखुश हैं, और सर देखिए इनको पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला है सर। हम तो जम्मू कश्मीर की जितनी भी यूथ है सर, पहले तो हाई कोर्ट में ये चल रहा है। अगर सर हाई कोर्ट में हमें पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट हमें अच्छा फैसला देगा। हाई कोर्ट ने में नहीं दिया, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जुडिशरी से अभी भी उम्मीद लगाए बैठी हैं JK SSB के एस्पिरेंट्स, यानी कि अगर आप इनको स्टूडेंट्स कहेंगे
तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। जेकेएसएसबी का एस्पिरेंट अगर ये हैं, अगर ये एसआई का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप ही के जम्मू कश्मीर के अंदर इनको नौकरी मिलेगी और आप ही के डिस्ट्रिक्ट या विलेज या टाउन जो है वो साफ रहेंगे, साफ शफाफ रहेंगे। आपसे जानेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश है। नाराज़ हो, सरकार से नाराज़ हो, पढ़ाई से नाराज़ हो, अपने आप से नाराज़ हो, किससे नाराज़ हो? अब आपने क्वेश्चन जो है ऐसा किया है कि इसका जवाब जो है आपको भी पता है और जितने भी जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो सबको पता है। जब हम स्कूलिंग शुरू करते हैं तो हमारा ही कोई एम नहीं, हमारे घर वालों का, हमारे रिलेटिव्स का ये रहता है कि कल परसों जो है हमारा बच्चा कुछ करेगा, ठीक है, हमारा नाम रोशन करेगा। जब हम पढ़ाई करते हैं, हम डिग्रियां लेते हैं, आप खुद जानते हैं कि लाखों रुपए लगते हैं। डिग्रियां ली हैं, एलिजिबल हुए हैं, उसके बाद पहले तो जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि लगभग 10 साल कोई पोस्टें नहीं निकली, इतनी डिस्टर्बेंस रही। चलो उसके बाद हमें लग रहा था, एक उम्मीद थी कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ जो है चलो फ़ायदा होगा, जॉब्स मिलेंगी। अभी पोस्टें आई हैं तो पहले तो इन्होंने क्या किया, जो एग्ज़ाम की फ़ी है, हमें भी पता है कि एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में कितने पैसे लगते हैं, 350 से लेके सीधी उसको भी बढ़ा दिया, ठीक है, अपना जेब भरने का एक ये पहला पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, हमने वो भी दे दिया अपने जॉब की खातर कि हाँ जी हमारा फ्यूचर जो है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, हमने वो भी दिया। उसके बाद इनकी मिली भगत देखो, एडमिनिस्ट्रेशन या एसएसबी या जो भी हमारे जो मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उसकी जो है इनकी मिली भगत देखो कि जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनको टेंडर दिए जा रहे हैं। आप कोई अगर किसी आम बंदे से, आम नागरिक से आप पूछेंगे जो दिहाड़ीदार है, अगर उससे भी पूछेंगे कि एक इंसान का या एक कंपनी का जिसका आप रिकॉर्ड देखेंगे वो इतना ब्लैक लिस्टेड है, इतना ख़राब है, उसके बाद आप फिर क्या कर रहे हैं, उसी को टेंडर दे रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं वो कंक्लूजन वो खुद निकालेगा। हम तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ एक मज़दूर से भी आप पूछेंगे तो वो भी इसका कंक्लूजन निकालेगा कि भाई कहीं ना कहीं इनके आपस में सांठ गांठ है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि पहले एसआई का पेपर कैंसिल हो जाता है, एफए का पेपर जो है वो कैंसिल हो जाता है, और हम देखते हैं कि धांधलियाँ हुई, करोड़ों रुपए की घोटाले उसमें निकले। जेई जल शक्ति, उसमें करोड़ों रुपए के घोटाले निकले। जब आपको लगा, अगर आप इतने ईमानदार हो भाई, आपको पता चल रहा है टाइम पे कि हाँ भाई इसने चोरी की है, तो उसको बाहर कर दीजिए ना, उसके ऊपर फाइन कर दीजिए। ये थोड़ी कि भाई तू कोई बात नहीं, तू चोर है तो आ जा, हम साथ में चोरी करते हैं, इसका मतलब तो यही है। दूसरी बात, मैटर जो है जुडिशरी में है, ठीक है, अभी जो डिसीजन जो है वो पेंडिंग है, और एसएसबी की हिम्मत देखिए, शाम को एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है कि आप कोई बात नहीं, आप 16 से एग्ज़ाम देने फिर से बैठ जाओ। अब मुझे ये बताओ कि क्या है ये, इसको हमें समझने में, मतलब कि मैं तो अभी एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मुझे लगता है जो हमारे स्कॉलर लोग हैं तो उनको इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि भाई हो क्या रहा है। मैटर जो है जिसमें आपको पता है धांधली हुई है, उसमें करप्शन हुई है, मैटर जो है कोर्ट में है, उसके बावजूद भी एक एजेंसी आपके पास जेकेएसएसपी, और वो शाम को नोटिफिकेशन निकालती है कि कोई बात नहीं भाई, होने दो उधर, आप पेपर दे दो। क्या हम ये समझे कि जुडिशरी से ऊपर जेकेएसएसपी है या एलजी प्रशासन है? एलजी यहाँ पे क्या कर रहे हैं बैठ के? अगर वो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे खाली ऐशो आराम के लिए नहीं आए, उनको देखना चाहिए कि भाई यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो नागरिक हैं उनको क्या दिक्कत आ रही है। अभी हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको डेफिनेशन जो है वो भूल चुके हैं। ये वो दौर नहीं रहा है कि जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते थे और वो आगे जाके उसके ऊपर लाज बनाते थे। ये वो दौर है जब गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं तो वो लोग जिनको हम रूल कर रहे हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि उनको कैसे रूल किया जाए। ये नहीं है कि कोई बात नहीं, ये डिक्टेटरशिप वाली हुकूमत हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि भाई जो भी काम हो वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रही। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा गुड गवर्नेंस के ऊपर ही, कि एक चुंची ट्राइब है, गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो इनको घर दे देते हैं, आंध्र प्रदेश में, कि इनको घर दे देते हैं, ये बेचारे जो हैं जंगल में रहते हैं, हम इनको घर देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, हम अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद घर दिए गए उनको, बहुत अच्छे घर दिए गए।
लेकिन वो जब उनको उस ट्राइब को वहाँ पे लाया गया तो वो ट्राइब वहाँ से एक रात भी वहाँ पे नहीं रुकी। और आप जानते हैं कारण क्या था? कारण ये था कि वो नॉर्थ फेसिंग विंडो जो है उनके अकॉर्डिंग जो है उसको वो गलत समझते हैं, वो वैसे घर में बैठना पसंद नहीं करते हैं और वो वहाँ से निकल गए। तो यहाँ पे तो अब पढ़े लिखे नौजवान हैं और उनके साथ, उनके फ्यूचर के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, पीसफुली वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि उनका संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और आप जो है लाठी चार्ज कर रहे हैं। आप आनंद से मज़े में एसी में बैठे हुए हैं और टीवी पे देख रहे हैं कि हाँ जी कोई बात नहीं, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। भाई कुछ ना कुछ उनकी इज्जत कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, आने वाला फ्यूचर है वो। जैसे ये भाई साथी ने कहा कि अगर किसी से आप पैसे लेके उसको ऑफिसर बना रहे हो, किसी पोस्ट पे आप पहुंचा रहे हो, तो आप क्या उम्मीद करते हैं उससे? कल वो आपके साथ ईमानदारी करेगा या जो बाकी लोग हैं उनके साथ ईमानदारी करेगा? इनका कहना भी बिल्कुल सही है कि लाखों रुपए आज तक खर्च कर चुके हैं, और जो लाखों रुपए दे के जॉब ले रहा है तो कल को वो लाखों रुपए कमाएगा भी। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि हमारे एलजी प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि भाई इंटरवीन करें कि गलत हो रहा है। अगर उनको लगता है नहीं गलत हो रहा है तो भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो बोलें कि भाई ये कुछ गलत नहीं हो रहा है, ऐसा ही इस राज्य में होता है, हम फिर खुश हैं। आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जब आपने ये फॉर्म भरे, कितने का फॉर्म भरा आपने? 450, 550, 550। लगभग आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर के कितने स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म भरा होगा? लगभग 2 लाख तो होंगे, मिनिमम 2 लाख। तो आवाम से मैं कहना चाहूँगा कि अपना कैलकुलेटर निकाले और 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 550 रुपये, 550 मल्टीप्लाई करें, जितना रकम बनती है वो तमाम रकम जो है JKSSB को गई। बिल्कुल वो JKSSB को गई। और उसके बाद जो गरीब लोग हैं, आपने देखा कि जो हमारे पास यहाँ पे दुकानदार हैं तो जो ऑनलाइन करते हैं, आज तो चलो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अच्छी बात की है कि उनके लिए रेट लिस्ट जारी की है, नहीं तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे 250-250 रुपये जो है फॉर्म भरने का ले लिया। ठीक है, कहीं ना कहीं उस गरीब स्टूडेंट से ही पैसा जा रहा है ना, हो सकता है उसके पेरेंट्स कहीं दिहाड़ी लगाते हो। तो एटलीस्ट सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई इनके पास भी कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि जहाँ से ये पैसे सीधे निकाल रहे हैं और हमें दे रहे हैं, और इनका जो SSB है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इससे बेटर है कि SSB को ही डिज़ाल्व करना चाहिए और कोई अच्छी एजेंसी जो है वो दोबारा से बनाई जाए और फेयर तरीके से एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाए। आप में से जितने भी JKSSB के इस पर कुछ और बोलना चाहेंगे आप लोग? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल सिंह परियार है, मैं गुड़ाका भद्रवा से बिलोंग करता हूँ। सर मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट या जम्मू कश्मीर, ना ही यहाँ पे उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है और ना ही ज़्यादा यहाँ पे उतना एग्रीकल्चर होता है। हमारा पूरा का पूरा डिपेंड जो होता है गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर ही होता है। मैं आज से पिछले दिनों की बात बताता हूँ, आज से 6-7 महीने या 1 साल की पहले की बात है। हम मेरे दोस्त या हम सारे के कह रहे हैं भर्ती हो गए थे इंडियन आर्मी में, तो अचानक से हमारा रिटर्न कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या है पूरे के पूरे तरीके से डिप्रेस हो जाते। तभी से हमने सोचा कि हम क्या है, अब गवर्नमेंट जॉब तो पानी है तो JKSSB की तैयारी करते हैं। तो कभी इनके फॉल्ट हो जाते हैं, कभी इनके एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमको फेस करना पड़ता है सर। तो इस हिसाब से हमको देखा जाए तो बच्चे 3 प्रकार का यूज़ करते हैं, या तो वो ड्रग्स ईट करेंगे, या तो वो टेररिस्ट की तरफ जाएंगे, और या तो फिर वो सुसाइड कर लेंगे। तो मेरा यही गवर्नमेंट से अपील कहना चाहता हूँ कि आप बेरोज़गार मत बनाओ, रोज़गार की तरफ ले जाओ, जिससे हम तो मोटिवेट हों, प्लस हमारे घर वाले भी हमको उस चीज़ में सहयोग करें, हम कुछ ना कुछ करें अपने जीवन काल में। नहीं तो हमारा यूथ ख़त्म हो जाएगा, जो हमारे इंडिया में 70% मेजॉरिटी यूथ की है, ये कुछ भी नहीं रहेगा। हमारा मतलब बिल्कुल सुसाइड सिस्टम ही हो जाएगा एक तरफ से। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर के अंदर के हालात ये हैं, ये एक्चुअल स्थिति जो है ये जम्मू कश्मीर की है, और कॉन्स्टिट्यूशंस आपको पूरे हक देता है अपनी बात रखने के। संवैधानिक अधिकार जिसकी आप बात करते हो, संवैधानिक अधिकार का मतलब ये है कि सरकार आप लोगों ने बनाई और अब सरकार को आपकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि यही अधिकार जो है ये बच्चे के वोट से आप बनते हैं। 70 सालों से सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया ये तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है, लेकिन अभी आपको वो तमाम लोग इन लोगों के प्रोटेस्ट में मिलेंगे जो एक वक्त पर MLA की कुर्सी पर बैठे हुए थे, MLC की कुर्सी पर बैठे हुए थे, आपके जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन अभी कोई बातचीत नहीं है।
तीन तरह की चीज़ें इन्होंने कही, या तो ये सुसाइड करेंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा ऐसी नौबत ना आए, लेकिन सरकार को चाहिए कि जम्मू कश्मीर की सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एस्पिरेंट्स के बारे में ही नहीं, बल्कि वो डेली विजर जो 61,000 डेली विजर्स को आपने 11 रुपए देकर एक लॉलीपॉप दे दिया, उनको उनके लिए भी कुछ करें। एनवाईसी के लोग आपके बीजेपी ऑफिस के बाहर धरने पर है, उनके बारे में भी आप कुछ करें, और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जम्मू कश्मीर में चल रही है। क्या जम्मू कश्मीर का संवैधानिक हक सिर्फ प्रोटेस्ट रहा है, या इसकी सुनवाई भी होगी, या इसका फैसला भी होगा? क्या ये फ्यूचर, जिसको आप फ्यूचर कहते हो, क्या ये बच्चे आने वाले समय में सच में जम्मू कश्मीर के अंदर फ्यूचर बनकर रहेंगे या हिस्ट्री बनकर रहेंगे? देखते रहिए आकिब आफ्ताब के साथ कश्मीर क्राउन। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस जम्मू कश्मीर एसएसबी जो लाठीचार्ज आपके साथ हुआ, अब आपके साथ हुआ या नहीं हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के बहुत शहरों में हुआ है? जी हाँ, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप यहाँ पे हमारे व्यूज़ लेने आए, और मीडिया इज़ द ओनली सोर्स जो हमारी बात आगे तक पहुँचा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी ब्रूटल कि स्टूडेंट्स के साथ लाठी चार्ज हुआ, बिकॉज इट इज़ अवर राइट। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल हम पे लाठी चार्ज हो रहा है। सेकेंडरी द मेन थिंग इज़ एपटेक जो है अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है, जैसे हम सबको पता है, एज वी ऑल नो कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। देन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या रीजंस है कि JKSSB को यही हायर करना, दो इट इज़ ब्लैक लिस्टेड। मे बी देयर आर सम कनेक्शंस, सम evil things between them, so they are hiring it again and again. Simple thing is that we would like to boycott AppTech, because क्या गारंटी है कि अगर हम फिर से एग्ज़ाम देंगे, जैसा कि प्रेस रिलीज़ हुआ है अकॉर्डिंग टू JKSSB कि 16 मार्च से हमारे फिर से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। व्हाट इज़ द गारंटी कि फिर से एग्ज़ाम लीक नहीं होगा, फिर से उसमें कुछ चोर बाजारी जैसे काम नहीं होंगे? तो हमें इसकी कोई श्योरिटी तो है नहीं। दो वो कह रहे हैं कि 144 लगा देंगे, लो फ्रिक्वेंसी के जैमर्स लगा देंगे, बट पहले भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं अभी पेपर देने के लिए 144 लगाएंगे? हाँ, मैंने ऐसा पढ़ा था। एंड मोर ओवर ये भी है कि अभी देखिए SI पुलिस का जो हमारा रिसेंट एग्ज़ाम हुआ, सेकंड टाइम हुआ स्क्रैप होने के बाद, एंड स्टिल उसका रिज़ल्ट अभी तक कोर्ट में है, ऑन होल्ड ही है। तो हमारे पास मतलब 2 इयर्स या 3 इयर्स से हम बोल सकते हैं वैकेंसीज़ जो हैं आ रही हैं, पेंडिंग है, और अभी फिर से JKSSB 752 वैकेंसीज़ सब इंस्पेक्टर की फिर से निकाल रहा है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सर्कल चल कैसे रहा है। जस्ट फॉर्म फिलिंग हो रही है, 550 रुपीज़ के चार्जेस देते जाओ, एंड देन फिर से स्क्रैप होगा, फिर से री एग्ज़ाम्स। लाइक इट इज़ अ काइंड ऑफ डिप्रेशन टू मी, एंड मुझे लगता है सब इंडिविजुअल्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे जैसे कि अभी हमारे एक स्टूडेंट ने कहा, हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्सेस नहीं है टू मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम चाहें भी कि कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाके ज्वाइन करना, तो वी कांट डू दैट बिकॉज वी डोंट हैव सो मच हियर। तो हमारे पास ऑप्शन यही है, या तो हम जैसे लोग होम ट्यूशन्स पे सरवाइव कर रहे हैं, ट्यूशन्स कर रहे हैं, दिस इज़ फैक्ट, दिस इज़ ट्रुथ, या फिर हम आके रोज़ सुबह का रूटीन फ्रॉम 1 or 2 ईयर्स, हम सिंस 1 or 2 ईयर्स डेली लाइब्रेरीज आते हैं, देन गो बैक टू होम, देन अगेन ये सर्कल चल रहा है। इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग फॉर अस, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे हमारी उम्मीदें, हमारे पेरेंट्स की उम्मीदें कि जॉब होगी, शायद कुछ होगा, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड सर्वाइव करने के लिए यू नीड मनी। दिस इज़ ट्रुथ। ये हम बोलने वाली बातें हैं कि नहीं हम पढ़ के ये करेंगे वो, बट मनी इज़ इम्पॉर्टेंट सर्वाइवल के लिए, और वो मनी आएगा जॉब से, और जॉब्स की उम्मीद लगाए बैठे हम JKSSB से, जो कुछ करने नहीं वाली है, जो कि एपटेक को हायर कर रही है, एंड एपटेक इज़ ब्लैक लिस्टेड। तो फाइनली मैं फर्स्ट पॉइंट पे आके अपने रुकूंगी, दैट बाइकआउट कीजिए इसको। दूसरी कोई कंपनी हायर करना है अगर, उसको कीजिए, ताकि वो हमारे एग्जाम्स एक ट्रांसपेरेंसीली कंडक्ट करवाए, वरना स्कैम्स तो चलते रहेंगे। इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग, इट इज़ हैपनिंग सिंस वेरी वेरी पास्ट। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे स्टेप्स लें, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हमें एग्ज़ाम्स नहीं देने, बिकॉज देर इज़ नो गारंटी कि हमें फिर से एक फेयर आंसर सोल्यूशन कुछ मिलेगा, हमें जॉब्स लग जाएंगी, स्क्रैप्स होंगे, एंड देन स्कैम्स, ये हमेशा ही ऐसे चलता रहेगा। पेपर देंगे आप 16 को पेपर नहीं, हम नहीं देंगे, हम तो अभी प्रोटेस्ट ही करेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। JKSSB देखते हैं क्या करते हैं, एंड होपफुली देखते हैं कोर्ट के ऑर्डर्स देंगे, तो हम वेट करेंगे। थैंक यू। आप पेपर देंगे? देखते हैं सर, अभी फ़िलहाल हम धरने पे हैं, तो जब तक अगर इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक हम देखें। आप देंगे? नहीं, बाइकआउट करेंगे। आप देंगे? नहीं सर, नहीं देंगे। यानी कि सीधी बात है, हमें एपटेक नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई और कंपनी है जो अच्छी कंपनी है, वो आए तो हम पेपर दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.